अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट यासर वट्टू एग्रीकल्चर रिसर्चर। वेलकम टू यासर एग्रोकेमिकल। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज की वीडियो का टॉपिक गाजर के हवाले से है। इस टाइम मैं अपने मॉडल फार्म सरदार रही मॉडल फार्म पे मौजूद हूं अपनी गाजर की फसल में। और इंतहाई माजरत कि जब मैं काश्त कर रहा था उन दिनों में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था और तबीयत भी नासाज थी और मैं आपको जो है ना उस वीडियो से आगाह नहीं कर सका उस वक्त। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि गाजर का फर्टिलाइज़र प्लान, वक्त काश्त और इसका मुकम्मल तरीक़ाकार। सबसे पहले बात करते हैं कि इसका सीड कितना फी एकड़ इस्तेमाल होता है। मुख्तलिफ कंपनी जो है वो फी एकड़ 8 kg रिकमेंड करती हैं, कुछ 10 kg और कुछ कंपनी जो है वो 12 से 14 kg फी एकड़ सीड रिकमेंड करती हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो मैंने आपने इसका फर्टिलाइज़र प्लान सबसे पहले आपने ज़मीन की अच्छी तरह से तैयारी करनी है। ज़मीन की तैयारी करने के बाद ज़मीन को जो है ना लेज़र लेवल लाजमी करना है। लेज़र लेवल करने के बाद आपने जो है वो 12 से 14 kg जो है ना फी एकड़ सीड का छटा कर देना है। जो मैंने अपने फार्म पे सीड छटा किया था वो मैंने 14 kg छटा किया था और ये 5 अक्टूबर 2024 को मैंने काश्त की थी। और आज फसल जो 1 महीना 2 दिन की हो चुकी है। आज डेट है 8 नवंबर 2024। तो मैंने 5 अक्टूबर को जो है काश्त की थी। मैंने ज़मीन तैयार की, तैयार करने के बाद स्वागा चलाया। स्वागे के बाद बिल्कुल ज़मीन जब भुरभुरी हो गई, एक भी जो है उसमें वो डिल जिसे कहते हैं वो नहीं रह गया, तो मैंने ऊपर 14 kg फी एकड़ सीड का छटा कर दिया। और ज़मीन की तैयारी के दौरान मैंने 1 बैग DAP डाली थी और आधा बैग पोटाश का। पोटाश इसके लिए इंतहाई लाजमी। जो पोटाश है वो इसकी रंगत को तेज़ करती है, फ्रूट की मिठास और जायके को बड़ा बेहतरीन बनाती है। और फास्फोरस इसके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत लाजमी है। अच्छा, सीड का और खाद का छटा करने के बाद मैंने जो छोटा रेजर होता है, जिसे आप जैसे आलू वाली खेली निकलती है उस तरह का जो रेजर होता है जिसके ज़रिए हम कपास के मुड को मिट्टी लगाते हैं, वो वाला रेजर या छोटे परे वाला रेजर, उसकी मदद से हमने खेलियाँ निकाल दी। खेलियाँ निकालने का तरीकाकार ये है कि आप किसी भी अनाड़ी ड्राइवर को ना बिठाएं। खेलियाँ इस तरह निकालें कि जो आपका सीड है उसके ऊपर ज़्यादा मिट्टी नहीं आनी चाहिए। अगर ज़्यादा मिट्टी आ गई, 1 इंच की ऊपर लेयर बन गई मिट्टी की, तो ये प्रॉपर जर्मिनेट नहीं होगा। अच्छा, जब खीलियाँ निकाल दी जाएं तो फिर आपने इसको एक पानी लगाना है। पानी लगाने के फौरी बाद आपने 24 घंटे के अंदर इसको जो है ना वो डुअल गोल्ड या पेंडीमेथालिन जो प्री एमरजेंट्स वीड्स के लिए स्प्रे है वो आपने कर देना है। उसके बाद अगर आपका प्रॉपर पूरा जर्मिनेशन सारे फार्म की हो गई है तो ठीक है, अगर नहीं हुई तो आप 5 दिन के बाद हल्का सा पानी फिर लगाएं, 8 दिन बाद बतर दें और जर्मिनेशन जो है मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद आपने इसको, ये वैसे 75 दिन की फसल है और मैक्सिमम जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी वो 3 लेती है। वो ज़मीन पे डिपेंड करता है, लेकिन जो मैं अपने फार्म पे काश्त कर रहा हूँ ये पहली दफ़ा की है, लेकिन मुझे आइडिया है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी 2 लेगी, 2 पानी पर ये पक जाएगी, क्योंकि ये पहले पानी पर सारी की सारी जो है ना फील्ड और जर्मिनेशन कर गई है। दूसरा पानी आपने 1 महीने बाद लगाना है, जब आपको महसूस हो कि आपकी जो फील्ड है मुकम्मल खुश्क हो चुकी है और आपके जो पत्ते हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे आप मुरझाने लगे हैं, तब आपने इसको पानी लगाना है। और पानी लगाने के वक्त आपने इसे जो फर्टिलाइज़र दोबारा इस्तेमाल करना है, वो अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि आप आधा बैग DAP इस्तेमाल कर लें या 1744। जो 1744 है जिसमें 17% जो है वो नाइट्रोजन और 44% 44% फास्फोरस आता है और ये आती है स्वात एग्रो की। और अगर ये आपको ये मिल जाए स्पीड फॉल के नाम पर 1744 आती है, वो आप 10 kg फी एकड़ फ्लड कर दें और उसके साथ आप 2-4 किलो जो है वो कम से कम 2-4 किलो सल्फर फ्लड कर दें। और यूरिया वगैरह कुछ भी नहीं डालना। उसकी वजह ये है, अगर आप इसे यूरिया डालेंगे तो ये जितना पौधा ऊपर ग्रोथ करेगा उतना ही ये ज़मीन के अंदर भी ग्रोथ कर जाएगा, तो गाजर का साइज़ भी बड़ा हो जाएगा और जो गाजर की जड़ें हैं वो भी बड़ी हो जाएंगी, जिसे हम मूछें भी कहते हैं, वो मूछें भी बड़ी हो जाएंगी, जिसकी वजह से मार्केट में अच्छा रेट नहीं मिलेगा। तो आपने दूसरे जो पानी लगना है उगने के बाद, वो 1 महीने बाद लगेगा, तब आपने 10 किलो 1744 और 2-4 किलो सल्फर आपने फ्लड करना है। उसके बाद आपने कोई खाद नहीं डालनी और जब ये 75 दिन की हो जाएगी तो तब आपने इसे हार्वेस्टिंग करना है। अगर पानी ये 75 दिन से पहले ले तो आप 55-60 दिन पे पानी और लगा दें हल्का सा। और हार्वेस्टिंग करने का तरीका ये है कि आपने अगर कल हार्वेस्टिंग करना तो आप आज इसे हल्का सा पानी लगाएंगे ताकि खालियों में वतर आ जाए, और इस तरह जो आप खींचते जाएंगे और 8-8, 10-10 गाजरों का जो आप गुट्ठा बना लेंगे। फिर आप इसे धोने के बाद आप जो है इसके जो ऊपर पत्ते हैं वो काट के किसी तोड़े में पैक करके जो आप मार्केट मंडी ले जाएंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको फ़ायदा हासिल होगा मेरी वीडियो से, मेरी बातों से। इंशाल्लाह मिलते अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह हाफिज़।